डीजी साहब के पास जाना पड़े, चाहे पीएमओ में जाना पड़े, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, चाहे जंतर मंतर, चाहे रामलीला ग्राउंड, जहां भी हमें जाना है हम जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे और मुझे आशा है कि एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा। लेकिन साहब अंग्रेजी में एक कहावत बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। ये मतलब है हमें जो है इतना, मतलब मैं इसमें एक छोटा सा आपको कहानी बताना चाहता हूं। हमारे उत्तराखंड के लगभग 52 आदमी ऐसे हैं जिनको शौर्य पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, मगर उनको उन शौर्य पुरस्कारों का जो भी मुआवजा उनको दिया जाता है वो नहीं मिला है। जैसे सेना मेडल का 15 लाख, शौर्य चक्र का 25 लाख और कीर्ति चक्र का 25 लाख, शौर्य चक्र का 35 लाख, ऐसा जो भी अमाउंट हमें मिलता है ये उत्तराखंड में अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। मैंने डीजीआर से एक लिस्ट मांगी, मैं डीजीआर को थैंक्स करना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को एक लिस्ट भेजी है। उत्तराखंड के 52 मतलब शौर्य पुरस्कार विजेता ऐसे हैं जिनको आज तक कोई उनका जो है कोई भी जो भी धनराशि मिलती है वो नहीं मिला। आपका कहना है कि वो नहीं मिला है, सेना मेडल या शौर्य चक्र मिले हैं, लेकिन उनके जो बेनिफिट उनके साथ मिलते हैं वो असम राइफल के जवानों को नहीं मिलते हैं, नहीं मिले हैं। तो तब मैं बता रहा हूं एक न एक दिन हम अभी इस केस को भी हम नैनीताल हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में अभी हमने एक पिटीशन डालना है, और ताकि उन जवानों को उनका जो है जो हक है वो मिले, उनके बाल बच्चों को जो है आर्मी की जैसी फैसिलिटीज मिले, चाहे शिक्षा में है, रोजगार में हो। वही उत्तराखंड में एक उपनल एक ऐसी संस्था है जो कि भूतपूर्व सैनिकों को जो है नौकरी मुहैया कराती है, वो भी असम राइफल को नहीं मिला है। आज उत्तराखंड में उपनल में जो है लगभग 20,000 से ज्यादा आदमी एम्प्लॉयड हैं, उसमें लगभग 8,000 आर्मी के रिटायर्ड हैं और बाकी सिविलियन हैं, मगर असम राइफल के लिए ये संस्था बंद कर रखी है। तो कितना मतलब अन्याय हो रखा है असम राइफल के लिए। तो हम इसके खिलाफ भी हम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं। जब मिलेगा, देर सवेर जब भी मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा राजेश साहब, ये हम आशा करते हैं। अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है, माफी चाहूंगा लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो मुझे सुनने में और आई होप मेरे दर्शकों को सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी। एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर रहता है जब भी मैं कई आर्मी ऑफिसर से असम राइफल को लेकर बातचीत करता हूं, और कई मैक्सिमम का यही कहना है कि भाई वो 60 साल नौकरी करते हैं, 58-60 ईयर तक नौकरी करते रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तो एक लंबा वक्त बिताया, क्या वाकई में असम राइफल में जो भर्ती होकर आता है वो 60 ईयर तक नौकरी कर पाता है, वो भी उस वक्त जब आपको पूरी जिंदगी ही ऑपरेशनल एरिया में रहना है? और एक सवाल और है सर जिसका जवाब मैं चाहूंगा साथ साथ आप दें कि ओपीएस को लेकर जो है असम राइफल क्या पहल कर रही है? आज एनपीएस यूपीएस आप ले रहे हैं, ज्यादातर यूपीएस ही ले रहे हैं तो या एनपीएस ले रहे हैं, तो आप ओपीएस को लेकर क्या अरेवा पहल कर रही है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? थैंक यू राजेश साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ओपीएस एनपीएस का तो मामला ऐसा, ये तो पूरी तरह मैं तो कहता हूं सिर्फ असम राइफल ही नहीं, हमारे साथ साथ जो भी, चाहे वो सीआरपी है, बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, और चाहे जो भी फोर्स हैं, जो भी ये जो कैफ के जितने भी हिस्से हैं, उनको भी जो है ओपीएस मिलना चाहिए। और असम राइफल तो खैर आर्मी का ही जैसा काम कर रही है, उसे क्यों नहीं। और रही बात दूसरा सवाल था आपका, सॉरी दूसरा सवाल आपका क्या था? एक ओपीएस को लेकर था, और दूसरा आपका आरोप लगाते हैं आर्मी अफसर्स की भाई वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। मैं समझ गया साहब, जो हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं, 60 साल तक मैं 43 साल नौकरी करके एज ए सूबेदार मेजर रिटायर हुआ हूं। 43 साल के सर्विस में मैंने एक भी जवान ऐसा नहीं देखा जिसने 60 साल नौकरी करी हो। ज्यादा से ज्यादा जवान 20 से 25 साल में निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो घर में रहते हैं, बेचारे जो भी काम उनको मिलता है वो काम वो करते हैं। लेकिन हमारे जो एक्समैनों की जो भी सुविधाएं हैं,
जहां से भी उन्हें कोई उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं लागू है, ये तमाम चीजें हैं। और 60 साल, बहुत गिने चुने लोग 60 साल सर्विस करते हैं, और फिर 60 साल सर्विस करते हैं वो लोग। तो मैं 43 साल की सर्विस में मैंने 3 साल सिर्फ वैली में गुजारे, जम्मू कश्मीर में 3 साल रहा हूं मैं, वहां का भी मैं जानता हूं। लेकिन बाकी जो है 40 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजारे हैं साहब। नॉर्थ ईस्ट में आज तो अच्छा हो गया है, हमने बहुत यातनाएं झेली हैं। चाइना बॉर्डर में, म्यांमार बॉर्डर में कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और कितने कुछ वहां पे हम लोग तो 7 दिन तक हम एक पोस्ट में, मैं 11 असम राइफल में था, 7 दिन तक एक पोस्ट में कोई ड्रॉपिंग नहीं हुआ, राशन पानी ड्रॉप नहीं हुआ, हम भूखे रहे थे 7 दिन तक। हमने जंगलों का पत्ता, जंगलों का झाड़ साड़, जो भी ऐसी चीजें पका करके हमने खाया था सरवाइव करने के लिए, ऐसी यातनाएं हमने झेली हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी असम राइफल के जो जवान सर्विस करते हैं वो हमेशा सीआई ग्रेड में रहते हैं। उनको तो और भी हक बनता है उनका। तो ठीक है, आर्मी जो है, आर्मी ऐसा, अब हमारे देश की आर्मी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरे परिवार से चाचा ताऊ तो वगैरह वगैरह, मेरे परिवार से 13 आदमी आर्मी में है, 13 आदमी। मैं, मेरे पिता, ताऊ, चाचा सब हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, आर्मी 3 साल पीस में बैठती है, 3 साल फील्ड में बैठती है, तो इसका भी जो है थोड़ा ध्यान रखा जाए। उनकी ही तर्ज पर जो है असम राइफल को भी कभी पीस में रहने का मौका तो मिले। मैं 40 साल फील्ड में गुजार के आया हूं, 40 साल 43 साल की टोटल नौकरी में 40 साल फील्ड में गुजारा है। तो उन्हें जो है, उन्हें भी पे एंड अलाउंसेज मिलना चाहिए, उन्हें भी एमएसपी मिलना चाहिए। और चाहे वो मतलब ठीक है, एआरएसपी बोलो, आप असम राइफल स्पेशल पे बोलो, या क्या नाम मिलिट्री सर्विस पे बोलो, जो भी बोलो, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं साहब, मैं पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोगों से, मैं पीएमओ से, मैं एनएसए से, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, असम राइफल की टॉप लीडरशिप से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज हमें देखिए, हमारा भी तो ख्याल कीजिए, हमारे जवानों का जो है थोड़ा सा तो आप वेलफेयर देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं साहब उनसे। चलिए, आई होप ये बात जरूर ऊपर तक पहुंचेगी, और जरूर जो मुद्दे हमारे उठे हैं वो सरकार जरूर उसका संज्ञान लेगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सूबेदार मेजर CR आर्या सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रिक्वेस्ट आपसे कि और कोई असम राइफल के जवान, सूबेदार साहब या अफसर कमांडेंट साहब हों तो वो भी हमारे मंच पे आए और बातचीत करें, तो वो असम राइफल के भाइयों के लिए ही अच्छा होगा। थैंक यू साहब, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके साहब, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।